नेक्स्ट हम जाते हैं रिंग फॉर्म के लिए। रिंग फॉर्म में बेंजीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और फेमिलियर कंपाउंड आता है बेंजीन। ठीक है, तो वैसे तो माइकल फैराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया था 1825 में। ठीक है, लेकिन बेंजीन रिंग फॉर्म में है ये ऑगस्ट केकुले ने बताया था, जब उन्हें ये सपना आया था कि स्नेक्स अपनी ही पूंछ को बाइट कर रहे हैं। तो हमें बेंजीन रिंग को फिनाइलएनिलीन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल जैसे केमिकल्स में पढ़ा है। अब मैं आपको बता देती हूँ इन सबका स्ट्रक्चर्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा फेनिलिन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब भी हम बेंजीन रिंग से एक एटम अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे फिनाइल एनिलिन है। ठीक है, तो ये बेंजीन पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम किसी ग्रुप से अटैच्ड है, तो हम इसे बोलेंगे इस यहाँ पे बेंजीन रिंग को हम यहाँ पे बोलेंगे पीएच, इंडिकेट करेंगे एक ऑर्गेनिक एलिमेंट से, तो हम इसे बोलेंगे पीएच। ठीक है, और बट ये पैरासीटामोल और एस्पिरिन में नहीं देखेंगे, क्योंकि दो कार्बन एटम्स इससे अटैच्ड है, ग्रुप्स है ना, तो इसे हम यहाँ पे पीएच और ये ग्रुप्स नहीं बोलेंगे इसे, बल्कि हम कोई एक एरोमेटिक AR करके हम इसे सिंबल दे देंगे, ऑर्गेनिक एलिमेंट सिंबल हम इसे दे देंगे। जैसे कि अब ये फिनाइल एनिलिन है, ये फिनाइल ग्लाइसिन है, इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है कि ये सीधे एक कार्बन से अटैच्ड होता है, ये डायरेक्टली वो कार्बन से अटैच्ड होता है जो NH2 से कैरी करता है। तो फिनाइल एनिलिन और फिनाइल ग्लाइसिन के बीच का एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन होता है और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं होता। तो अभी कोई भी आपसे ये पूछेगा कि फिनाइल एनिलिन और फिनाइल ग्लाइसिन के बीच का डिफरेंस क्या है, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि इसे पूरा लिखने की बजाय हम इसे डायरेक्टली पीएच लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है या रिंग सिस्टम होता है, उसे एरोमेटिक बोला जाता है। ठीक है, और एक इस ऑर्गेनिक एलिमेंट को हम सिंबल दे देते हैं AR, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो AR का भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे pH मतलब कि सिर्फ होता है C6H5। ठीक है, C6H5, कोई भी अगर ऐसा हो, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 C6 है और यहाँ पे बिल्कुल 5 हाइड्रोजन्स होंगे, ऐसे ही होता है, तो ही हम pH इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो AR का भी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे जैसे पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल को यहाँ पे हम AR कर सकते हैं। और जैसे कि 1 मिनट मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताती हूँ रिंग्स में। तो हम अगर हाँ देखिए कि इसको पूरे को AR लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको OH लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको पूरे को pH तो नहीं लिख सकते, क्योंकि pH इज ऑल व्हाट C6H5, तो ये C6H5 नहीं है, इस पर एक और ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसको ये पूरे को इंडिकेट करेंगे AR से। ठीक है, तो AR से, और यहाँ पे हम OH लिखेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया pH और AR के बीच का क्या डिफरेंस होता है, हमें कहाँ pH और कहाँ AR लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म्स में और भी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। एक कंपाउंड ऐसा है जिसका नाम मस्कून है, ये रिसेंटली लेबोरेटरी में बनाया गया है, लेकिन इससे पहले इसका एक लौता सोर्स मेल मस्क डील था। जो डील होता है मेल मस्क, उसमें से ही ये मस्कून कंपाउंड बनाया जाता था। ये रहा मस्कून का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सिर्फ पहले मस्क डियर से ही पाया जाता था, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर पता चला हमें, तो ये अब लेबोरेटरीज़ में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मस्कून का। और आपको पता है और रिंग सिस्टम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक्नाइन एंड बकमिंस्टर फुलरिन, जैसे कि ये। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिंग सिस्टम्स हैं दोनों, ये एकदम फुटबॉल की तरह दिखता है बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, और स्ट्राइक्नाइन इज दिस कंपाउंड। ठीक है, तो और ये इसमें जो बकमिंस्टर फुलरिन में है, ये 60 कार्बन एटम्स कंसिस्ट करता है,
और ये बिल्कुल फुटबॉल की शेप में है। और भी जैसे एग्जांपल्स अगर हम साइक्लो में चलते हैं, जैसे देखिए कभी भी कोई ऐसी रिंग हो, जैसे कि ये साइक्लो प्रोपेन रिंग है, साइक्लो ब्यूटेन है, और ये साइक्लो कोई भी ऐसी रिंग हो, तो हम इसे बिल्कुल इसे हम साइक्लो, पहले हम इसे साइक्लो लिखेंगे एंड देन विल गो फॉर प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन, ठीक है। तो और अगर ये पूरा इनका कंपाउंड का नाम है स्क्राइनैंथेमिक एसिड, इसका ग्रांडिसोल, एंड ये है साइक्लोमेट, ठीक है। तो हम कभी भी अगर ऐसा हो कि सिर्फ प्रोपेन, ब्यूटेन और हेक्सेन ही नहीं, अगर हेप्टेन भी राउंड में हो सकता है, जैसे कि ये हुआ हमारा साइक्लोहेप्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइक्लोहेप्टेन रिंग। तो कभी भी अगर आप ऐसे देखते हो कि कोई रिंग है, तो हम इसे साइक्लो करके पहले इंडिकेट करेंगे एंड देन विल गो फॉर द अदर नेम, ओके। तो ये था हमारे रिंग सिस्टम्स के एग्जांपल। फिर हम बढ़ते हैं ब्रांच टू फॉर्म की तरफ। ब्रांच टू फॉर्म में ज़्यादातर उन्हें ये बताया कि ब्रांच टू फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर दैन अ चेन फॉर्म और रिंग फॉर्म, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ब्रांच टू फॉर्म में होते हैं, और स्पेशली फ्यूजन होता है रिंग्स, चेन्स एंड ब्रांचेस का, जो कि एग्जाम्पल पैलेटॉक्सिन का है, जो मैंने सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताया हूँ। पैलेटॉक्सिन का मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि उनमें ब्रांच्ड भी है, रिंग्स भी हैं, एंड देन वी हैव आल्सो द चेन फॉर्म्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रिंग फॉर्म भी है, इसमें ये यहाँ पे लीनियर फॉर्म भी है, सॉरी चेन फॉर्म भी है, एंड वी हैव आल्सो द ब्रांच फॉर्म, ठीक है। तो ये पैलेटॉक्सिन का फ्यूजन स्ट्रक्चर है। हाँ, उसी तरीके से एग्जाम्पल एक आता है नेक्स्ट पॉलीस्टीरीन का। पॉलीस्टीरीन स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ब्रांच्ड फॉर्म में है, ये कार्बन्स चेन फॉर्म में है, एंड देन वी हैव द कार्बन विद द बेंजीन रिंग ऑल्सो, सो विल कॉल इट एज अ ब्रांच्ड वन। फिर दूसरे एग्जांपल बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन में भी ब्रांचेस आप देख सकते हैं कि ये रिंग है, रिंग में ब्रांचेस हैं यहाँ पे हर तरफ, यहाँ पे, एंड बीटा कैरोटीन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर इन कैरेट्स ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो या हाँ, तो ये था हमारा ब्रांच्ड फॉर्म का। और भी इसमें एग्जांपल्स जैसे कि लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई ऐसा अगर कोई हमें दिखता है ब्रांच्ड फॉर्म में, तो हम उसे आइसो नाम दे देते हैं। और ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हुआ हमारा आइसोप्रोपेन। तो इसे हम इंडिकेट करते हैं आइसोप्रोपेन इसी तरीके से। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 प्रोपेन के ब्रांचेस है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 1 2 3 प्रोपेन, राइट। तो लिथियम N तो हमने ऐसे लिखा, बाकी IPR2 लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर आई प्रोमो नियाजाइड में भी यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिखता है, सॉरी आइसोप्रोपेन नहीं है, इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी ओवर हियर, हम इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो IPR हुआ, हमने इसको IPR में इंडिकेट किया, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आइसोप्रोपाइल ही एक है, आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है, करेक्ट। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन से बना हुआ है, तो हम HAl उसी तरीके से लिखेंगे, एंड देन विल गेट IBU2 क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आइबुप्रोफेन का एग्जाम्पल, ठीक है। आइबू का मतलब हुआ आइसोब्यूटाइल ग्रुप, जो कि यहाँ पे पिंक से इंडिकेट किया है मैंने, 1 2 3 4। तो ये हुआ हमारा आइबू प्रोफेन हुआ, प्रो ये प्रोपाइल ग्रुप है हमारा, और फेन हुआ यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसी तरीके से आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर हम अगर कहीं भी याद करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैं आपको अब लास्टली कुछ होमवर्क दे देती हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि हम किसे आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, किसे प्रोपाइल बोलते हैं। और ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका नाम बता दीजिएगा।
का, ठीक है। तो आप ये कोशिश करिए इन सब का नाम बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये स्ट्रक्चर्स के नाम बताने के लिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।